हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 10th केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें एक्वा रीजिया को पढ़ने के बाद अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब नॉन मेटल्स जो हैं, मेटल तो अपन ऑलरेडी देख चुके, अब अपन देखेंगे कि भैया क्या नॉन मेटल्स भी केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं यार, नॉन मेटल में ऐसी क्या चीज है, कीड़े थोड़ी ना लगे कि नॉन मेटल को बोले कि तुम केमिकली रिएक्ट नहीं करोगे। मतलब अपने पास जो नॉन मेटल है वो भी केमिकली रिएक्ट करता है, लेकिन उसकी रिएक्शंस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेटल्स की हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपना अपना नेचर है। नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं लेकिन इतने टाइप की रिएक्शंस उनकी नहीं होती जितनी मेटल के टाइप की रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। लेकिन अपन फिर भी बात करते हैं कि भैया नॉन मेटल की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं और डिस्कस करते हैं। पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे। मतलब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होगी और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी नॉन मेटल को लोगे और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो ऑक्साइड बनेगा, लेकिन कौन सा ऑक्साइड बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होगे सर ये ऊपर इतना प्रदूषण क्यों फैला रखा है आपने, वैसे ही सांस लेने में तकलीफ है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और इतनी समस्याओं के बाद ये इतना धुआं कैसे फैल रहा है भाई साहब? तो इसका एक पर्पस है, क्योंकि ये जो धुएं निकल रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री की चिमनी से निकल रहे हो या चाहे गाड़ी से इस तरीके से निकल रहे हो, ये जो धुएं हैं ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही हैं। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ही हैं। क्योंकि जब आप इनकी बात करते हो, चाहे फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बात करो या चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करो या ऑटोमोबाइल्स की बात करो, तो इनके अंदर फ्यूल को जलाया जाता है। मतलब चाहे आप इसकी बात करो, क्योंकि इसमें भी फ्यूल को जलाना पड़ता है हीट डेवलप करने के लिए, और भैया गाड़ी तो चलती है पेट्रोल और डीजल के जलने पर, तो गाड़ी तो चलेगी, तो फ्यूल को आप जलाते हो। ये फ्यूल के अंदर मेनली होता है कार्बन विद द ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब मैं कार्बन बोल रहा हूं, सल्फर बोल रहा हूं और नाइट्रोजन बोल रहा हूं, ये तीनों आपके हो गए नॉन मेटल। मतलब अल्टीमेटली ये तीनों आपके पास जो मौजूद होंगे फ्यूल में, ट्रेसेस में मेनली उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, लेकिन कुछ जगह पर आपके नाइट्रोजन के ट्रेसेस और सल्फर के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं सब, कार्बन को इंक्लूड करके। और जब मैं इनको जला रहा हूं, तो जला रहा हूं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना हूं, तो ये जो धुआं निकलता आ रहा है, ये धुएं जो है ये आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं कार्बन को बोलता हूं कि भैया कार्बन को जलाया गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब दिक्कत क्या होती है, ये जो गाड़ी में कार्बन जलता है फॉसिल फ्यूल के रूप में, पेट्रोल और डीजल के रूप में, ये जो कार्बन जलता है ये एक सिलेंडर के अंदर जलता है, मतलब एक इंजन के अंदर जलता है। और इंजन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई उतना ज्यादा नहीं होता जितना ओपन एटमॉस्फेयर में होता है। मतलब अगर खुला आसमान रहता भाई साहब, तो ऑक्सीजन ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होती खुले हवा में। लेकिन जब गाड़ी के इंजन की बात करें, तो गाड़ी का इंजन तो एक क्लोज चैम्बर, एक सिलेंडर के रूप में, तो वहां पर उतनी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन जरूरत से कम है, जरूरत से कम है। तो ये कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज तो करेगा, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बन गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड। हां, अगर ये ऑक्सीजन एक्सेस में हो जाए तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मुद्दा ये कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये टॉक्सिक गैस है। मतलब एटमॉस्फेयर में यही होता है जो मेन पोल्यूटेंट होता है और ये पोल्यूशन फैलाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को, और खुद को ऑक्सीडाइज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मुद्दा ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं। जैसे अगर आप बात करो कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वो एक टॉक्सिक गैस है। वैसे ही कार्बन के साथ अगर हम और प्रॉपर्टीज को देखना चाहें, तो कार्बन के अलावा एक और चीज होगी सल्फर, जो कि एक अगेन नॉन मेटल होगा, जिसके आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में बन जाएगा। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और खुद को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वैसे ही सल्फर भी अपने साथ ये कर सकता है। और सल्फर भी नॉन मेटल है भाई साहब।
तो सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर और ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हो सकता है और ऑक्सीजन उसको मिल जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। चाहे SO2 बनाए चाहे SO3 बनाए, ये सब आपके पोल्यूटेंट ही ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि ये एसिड रेन बनकर वापस से हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो ये सब आपको इन ट्रेसेस में मिल सकता है, जनरली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है। एक और बात करते हैं नॉन मेटल की। एक और अच्छा नॉन मेटल है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक और नॉन मेटल की बात करना चाहता हूं, और एक और नॉन मेटल में बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, NO2। अगेन हार्मफुल है, क्योंकि ये भी एसिड रेन बना सकता है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और ये सब कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, या कह लो जब नॉन मेटल्स कंबशन प्रोसेस करते हैं, तो ये सारे ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब जो जो ऑक्साइड्स मैंने बनाए थे वो एक बार लिख देता हूं यहां पर। अभी मैंने कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाए, मैंने अभी बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो बच्चों ये सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ये भी बता देता हूं, इन सब के पास एसिडिक नेचर भी है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इन सबके पास एसिडिक नेचर होता है। और इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा, इनको उठाकर पानी में डाल दो, जैसे ये सब ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स पानी में जाएंगे तो ये अपना करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड बना लेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। इस तरीके से भाई साहब अलग अलग एसिड्स बन जाएंगे। पानी को हम पकड़ेंगे, बोलेंगे क्यों इधर आ, ये तेरे में तू एसिड कैसे बन गया, तो पानी बोलेगा भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो न्यूट्रल आया था। हमने कहा तो तू एसिडिक कैसे बना रहा है, तो बोलेगा पानी सर मुझके मेरे अंदर जिसको मिलाया गया होगा उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। हमने कहा पता करो पानी के अंदर क्या मिलाया, तो पता किया तो पानी के अंदर ये मिलाए थे, मतलब इनके पास एसिडिक नेचर होगा, इसलिए बाद में पानी का पूरा सोल्यूशन एसिड बन गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एसिडिक नेचर के हैं। और ये सब कहीं ना कहीं आपकी चाहे गाड़ी के पीछे के साइलेंसर से निकलने वाला धुएं में मौजूद हो, या फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी जो चिमनीज दिखाई देती है उसके धुएं में हो, ये सब इसी कहीं ना कहीं इसी तरीके के स्मोक में ये सब गैसेस पाई जाती हैं। और अब सोचोगे सर फिर एसिड बना लेते तो पानी में इनको मिलाना क्यों, तो मैं जानबूझकर थोड़ी ना मिलाता हूं पानी में। बरसात का मौसम होगा, बारिश अपने आप आएगी, तो पानी तो ऊपर से आसमान में इंद्र देवता गिरा ही रहे, और ये धुआं हम महान देवता लोग हवा में छोड़ रहे हैं, ये गाड़ियां हम लोग भर्राटे से भगाते रहते हैं, ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री में इतनी प्रैक्टिस करते रहते हैं कि भाई साहब धुआं निकलता रहता है, तो ये अपनी वजह से गैस हवा में जाती है एटमॉस्फेयर में, और इंद्र देवता की वजह से पानी आता है। दोनों कहीं मिलते हैं एनवायरमेंट में और वापस धरती पर गिरते हैं एसिड के बारिश के पानी के रूप में, मतलब एसिड के बारिश के रूप में। और एसिड की बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं। ये हम लोगों ने हालांकि एक अलग सेक्शन में कवर किया, लेकिन एसिड रेन बहुत हानिकारक है हम लोगों के लिए, तो है ही, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक स्पीशीज मतलब जितने जीव जंतु आपके पानी के अंदर रह रहे हैं या पानी के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं वो, और हमारा ताजमहल भैया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये सब खराब होते जा रहे हैं। और एक्वाटिक स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स को बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ रहा है इस एसिड रेन का, जो इन गैसेस से कॉज होती है। बट इसको आप कहते हो नॉन मेटल का ऑक्साइड, जो अल्टीमेटली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनते हैं। सो ऑल दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। फास्फोरस का भी ऐसी बनता है, P2O5, डाइफॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, तो ये आपके इसी तरीके से बनते हैं। ये सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। एंड रिमेंबर, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। कहानी क्लियर हुई? तो ये आपकी किसकी बात थी, नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अगला कंसेप्ट है नॉन मेटल की रिएक्शन पानी के साथ। क्या मेटल की रिएक्शन पानी के साथ हुई थी? बिल्कुल हुई थी। क्या सारे मेटल की हुई थी? नहीं। तो सर किस मेटल की हुई थी? वो मेटल जो पानी में से हाइड्रोजन को लात मार सके।
और हमें कैसे पता चलेगा वो मेटल कौन सा है? जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, याद करो आपको मैंने लिखवाई थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लगा होगा, वो मेटल पानी में से हाइड्रोजन को लात मार देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और मेटल OH पार्ट के साथ लग जाएगा, क्योंकि पानी में दो चीजें HOH, तो H को हटा देंगे तो फिर OH बचेगा, मेटल H की जगह लग जाएगा, तो मेटल OH के साथ लग गया, मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये तो था मेटल के साथ। मुद्दा भी मेटल का नहीं है, मुद्दा भी नॉन मेटल का है। और नॉन मेटल क्या पानी से रिएक्ट करेगा? अब आप बोलोगे सर नॉन मेटल हाइड्रोजन को क्यों लात मारेगा? मैं पूछूंगा तो मेटल ने तो मारी थी, तो मेटल ने क्यों मारी थी? तो मेटल तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता था, और हाइड्रोजन भी उसी नेचर का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, और वो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन को ऑफर देता है कि भाई साहब हाइड्रोजन को छोड़ दो, और मेटल बोलता है कि मैं खुद आकर तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो हाइड्रोक्साइड उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहां तो नॉन मेटल का नेचर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। नॉन मेटल तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं और उसकी रिएक्शन किससे कराऊं? पानी से। पानी में कौन होगा? HOH। तो कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं होगा जो हाइड्रोजन को लात मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों में से, और अगर इससे बेहतर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हाइड्रोजन से, तो वो लात मार सकता था हाइड्रोजन को। लेकिन यहां तो आने वाला कौन है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल बोलेगा भाई साहब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, उल्टा मैं तो इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं लोगों से, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। मैं मेटल की तरह थोड़ी ना हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहूं सबको, मैं तो इलेक्ट्रॉन छीन सकता हूं। तो भैया नॉन मेटल फिर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन अब तुम मेरी बात सोचो, ये जो नॉन मेटल है, क्या ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या ये कर सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, उसी नेचर में जो ऑक्सीजन अपने पास रखता है। अब उसी नेचर में जो ऑक्सीजन अपने पास रखता है का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का नेचर है चोरी चमारी करना। याद है आपको मेरा वीडियो में मैंने आपको बताया था दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर, और तीनों का ऑर्डर बताया था। फ्लोरीन सबसे बड़ा चोर है, ऑक्सीजन उससे कम चोर है, और नाइट्रोजन उससे कम चोर है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की चोरी करना चाहता है, और इसलिए हाइड्रोजन को अपने साथ रखकर रखा हुआ है पानी में, क्योंकि जानता है कि हाइड्रोजन जैसा शरीफ इंसान है, एक लपाड़ा हाइड्रोजन के कान के नीचे लगाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन लूंगा और हाइड्रोजन को लात मार के निकाल दूंगा यहां से। ये ऑक्सीजन यहां समझता है बाहुबली है, ये सब कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉन मेटल आ जाए जो बोले भाई साहब मैं ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छी चोरी कर सकता हूं, तो फिर ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा तो फिर उसकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन से करनी पड़ेगी। तो क्या होता है? कहानी सुनो, कहानी सुनो, मजा आएगी तुमको। नॉन मेटल इधर पानी के पास आता है, और नॉन मेटल बोलता है भाई साहब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नॉन मेटल बोलता है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। पानी में कौन है मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा? कौन है इलेक्ट्रॉन देगा? तो हाइड्रोजन मिल गया। बोले ये पकड़ लिया अपन ने हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बोला भाई साहब जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दो। हाइड्रोजन बोलता है मैं नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल गुस्सा आती है, बोलता भाई साहब जबान चला रहा है अपने से, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दे दो बेटा, हम दुनिया के बहुत खतरनाक नॉन मेटल है और हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हम तो इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दो। हाइड्रोजन बोलता तुम हो गए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपने घर में, मैं इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता तुमको। मतलब हाइड्रोजन तो बोल रहा, अब क्या करेगा बेचारा। अब तुम सोचोगे सर हाइड्रोजन इतना शरीफ इंसान है, इतना मुंह कैसे चल रहा उसका। मतलब ये जो नॉन मेटल है वो भी यही गुस्से में आ गया, वो बोलता हाइड्रोजन इतना शरीफ इंसान और मुझसे मुंह चला रहा है। तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन की ऐसे गुटकी पकड़ ली, यहां से ये गुटकी पकड़ ली और ऐसे हवा में उठा लिया। तो भाई साहब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पांव ऐसे हवा में मचलते हुए रहे। बोले तुम्हारी इतनी जबान कैसे चल रही है? तो हाइड्रोजन बोलता भाई साहब मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अब हाइड्रोजन लाइन पे आ गया, बोलता भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैं तो पानी के अंदर पाया गया था और मेरे को आप तलाशी ले लो पूरी, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैसे दे दूं। माना आप बहुत अच्छे नॉन मेटल हो, माना आप बाहुबली हो, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैसे दे दूं। तो नॉन मेटल बोलेगा क्यों, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया। कहता है सर वो पानी में ऑलरेडी एक एलिमेंट था, पानी में ऑलरेडी एक एलिमेंट था जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब ये नॉन मेटल
जिसने ऐसे हाइड्रोजन को उसकी गुटकी से उठा रखा है, पकड़ रखा है, वो बोलता है कि भाई साहब मेरे रहते हुए ये किसकी मजाल हो गई कि तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर पहले ही, मेरे से पहले ही ले जा चुका है कोई। ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है और ये जरूरत किसकी हो गई? तो हाइड्रोजन ऐसा हवा में लटकते हुए बोलता है कि सर ऑक्सीजन के साथ मैं पानी में था। किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब भाई साहब इस नॉन मेटल को आई गुस्सा, इसने हाइड्रोजन को रखा नीचे जमीन पर, बोला जल्दी से उस ऑक्सीजन को बुला कर लाओ। और फिर ऑक्सीजन को बुलाया, ऑक्सीजन को लात मारी, ऑक्सीजन अलग हट गया और नॉन मेटल बोलता है हाइड्रोजन तुम अब से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करोगे, अब से तुम मुझको इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे। अब तुम खुद सोचो बच्चों, ये जो वजनदारी दिखाई, ये वजनदारी जिस नॉन मेटल ने दिखाई कि ऑक्सीजन को तक लात मार दी वाटर मॉलिक्यूल में से, ये वजनदार, ये बाहुबली नॉन मेटल कौन होगा जो ऑक्सीजन से भी बड़ा बाहुबली है? कौन होगा? बिल्कुल सही, अगर दिमाग में बात आ गई है वो तो फ्लोरीन हो सकता है। ये 100%। कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्योंकि दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर कौन थे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और उसमें भी चोरी का ऑर्डर क्या था? उसमें चोरी का ऑर्डर यह था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, ऑक्सीजन की उससे कम थी और नाइट्रोजन की सबसे कम थी इन तीनों में। तो इन तीनों में सबसे बड़ा चोर कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे सीनियर कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बोलेगा भाई साहब ऑक्सीजन तुम ढंग से रहो, कायदे में रहो, तुम हाइड्रोजन से यहां इलेक्ट्रॉन की चोरी की जरूरत भी मत करना, और उसको उठाकर लात मार दी ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भाई साहब अलग फेंकाए और हाइड्रोजन को बोल दिया कि तुम लोग चुपचाप मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो और मेरे साथ बॉन्डिंग करके एक टिपिकल कंपाउंड बना लो। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो जाहिर सी बात है एक एसिड बनाएगा, और ऑक्सीजन अंकल लात खाने के बाद एक और ऑक्सीजन अंकल के लात खाने का वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन अंकल मिलकर तो हवा में उड़ जाएंगे। तो दोनों ऑक्सीजन अंकल मिलकर हवा में उड़ जाएंगे, मतलब क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन की गैस बना लेंगे। मतलब ये 100% कौन हो गया आपका? फ्लोरीन हो गया। तो फ्लोरीन की रिएक्शन देखो, फ्लोरीन प्लस कौन? वाटर, HOH। किसको लात पड़ी? हाइड्रोजन को नहीं पड़ी, ऑक्सीजन को पड़ी, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को लात मार दी और ऑक्सीजन को जैसी लात मारी क्या बन गया? HF बन गया। क्या बन गया? HF। ये H और F, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आपका मुद्दा है, ये बन गया लेकिन HF। और ऑक्सीजन अंकल लात खाने के बाद एक और ऑक्सीजन अंकल का वेट करेंगे और हवा में क्या बनकर निकल लेंगे? ऑक्सीजन गैस। तो ये आपकी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी, किसकी? वाटर की। लेकिन अब आप सोचो कि क्या सर फ्लोरीन ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर दुनिया में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब नॉन मेटल की रिएक्शन जो पानी से होती है उसमें सिर्फ कौन नॉन मेटल रिएक्ट कर सकता है? ओनली फ्लोरीन। कौन रिएक्ट कर सकता है? ओनली फ्लोरीन। आप सोचो नाइट्रोजन को पानी में डाल दो, आप सोचो क्लोरीन को पानी में डाल दो, ब्रोमीन को डाल दो, सल्फर को डाल दो, फास्फोरस को डाल दो, भैया किसी को भी डाल दो, कोई ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ऑक्सीजन का सीनियर कौन है? ऑक्सीजन इज्जत किसको देता है? सिर्फ फ्लोरीन को देता है इज्जत, रिस्पेक्ट पूरी फ्लोरीन को देता है। तो भाई साहब फ्लोरीन के लिए लात खा भी लेगा, बाकी किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब और किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर कोई और नॉन मेटल हुआ एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन, नो अदर नॉन मेटल कैन रिएक्ट विथ वाटर। और रीजन क्लियर हो गया, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाने की बस की फ्लोरीन के अलावा दुनिया के किसी नॉन मेटल के पास नहीं है, उतनी क्षमता ही नहीं है किसी के पास। फ्लोरीन कर सकता है सिर्फ ऐसा काम, तो फ्लोरीन रिएक्ट करेगा। और ये कहानी समझ में आई? समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़े। अब आते हैं अगले रिएक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट
इतनी नॉन मेटल की रिएक्शंस हमारे पास हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था रिएक्शन जो कि नॉन मेटल की सिंपल ऑक्सीजन के साथ होती है नॉन मेटल ऑक्साइड को बनाने के लिए, और फिर नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है। यही दो रिएक्शन अभी तक हमारे सिलेबस में है। आगे के अगले टॉपिक में अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे अगले टॉपिक में कि कैसे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह से, यानी कि बहुत डिटेल में अब बात करेंगे आगे की वीडियो में मेटलर्जी के बारे में। अभी तक इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, और जैसे कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियोस आपके सामने रखें ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके। आपको magnetbrains.com पर जाकर इन वीडियोस को एक्सेस करना है, जहां से आप इन वीडियो से जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मेटलर्जी को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, थैंक यू।